अस्सलाम वालेकुम यार, दिस इज़ बिलाल ब्लॉगर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि जो एक एफिलिएट वेबसाइट होती है उस पे कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल दो टाइप्स के जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी रेशो क्या होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लाजमी है, जबकि हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपने कमर्शियल कंटेंट को रैंक करवा के ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अमेज़ॉन से हमारी वेबसाइट के थ्रू से जो परचेजिंग कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सके। लेकिन इंफॉर्मेशनल का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इंफॉर्मेशनल जो आर्टिकल होता है वो बाइंग पर्पस के लिए तो होता नहीं है और ना ही उससे यूज़र अमेज़ॉन पे जाता है। फिर क्यों इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपनी वेबसाइट के लिए लिखना चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप भी इसी तरह अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की वीडियोस बनाई जा रही हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई की हैं और जिनसे मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। और मेरी यही कोशिश है कि ऐसी ही टेक्निक आप अपनी वेबसाइट के लिए भी अप्लाई कर सकें और अपनी वेबसाइट को एक कामयाब वेबसाइट बना सकें और ताकि आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी अर्निंग का आगाज़ कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी, तो स्क्रीन की तरफ ले जाकर मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल आर्टिकल है उनकी रेशो क्या होनी चाहिए और इंफॉर्मेशनल जो आर्टिकल्स हैं वो आपकी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं Ahref टूल, जो कि आप बाय कर सकते हैं किसी भी फेसबुक ग्रुप में जाकर। आप यहाँ से डिफरेंट इनके जो टूल का डिफरेंट टूल्स होते हैं उनका पैकेजेस होते हैं, आपको $10 से $15 में इजीली मिल जाते हैं इतना। क्योंकि अगर आप Ahref को डायरेक्ट बाय करना चाहें तो थोड़ा सा जो न्यू बाइज है उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इनके पैकेजेस जो हैं और सब्सक्रिप्शन वो आउट ऑफ रेंज हैं। तो यहाँ पे जी हम अपनी जो वेबसाइट है 10wares.com, जैसा कि आप जानते हैं ये रिसेंटली हमने सोल्ड आउट की थी। और अगर इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं कि पूरा जो प्रोसीजर इस पर कैसे हुआ था, कैसे हमने इसको सोल्ड आउट किया था। तो इस पे हमने जो कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखे थे, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें इसका ओवरव्यू है और यहाँ पे हम चले जाएंगे इसके टॉप पेजेस पे। ठीक है, टॉप पेजेस यानी जिन पेजेस पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और जो रैंकिंग में सबसे अच्छे हैं, यहाँ पे वो टॉप पेजेस दिखा देगा। अब यहाँ पे आप देखें जो हमारा पहला कीवर्ड है यहाँ पे, हाउ टू यूज़ 2 हेडफोन्स ऑन पीसी। ठीक है, हम इसको क्लिक करते हैं। मैं आपको अभी समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी है और इसका पर्पस क्या होता है, और दूसरा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशनल जो कमर्शियल है इनकी रेशो क्या होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखें, ये टॉपिक है, आर्टिकल है इंफॉर्मेशनल, हाउ टू यूज 2 हेडफोन्स एट वंस ऑन विंडो 10। क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ इससे रेलिवेंट आर्टिकल्स भी लिंक किए हुए हैं, जैसे ये हेडफोन से रेलिवेंट आर्टिकल है। यहाँ पे आप देखें, एक यहाँ पे कमर्शियल आर्टिकल है, बेस्ट पीसी गेमिंग हेडसेट अंडर 100। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कमर्शियल आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकें ये कमर्शियल आर्टिकल है। अब जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स कैसे लिखना है, जब आप कमर्शियल आर्टिकल्स कोई भी लिखते हैं उससे रेलिवेंट कोशिश किया करें कि आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिख लें। फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर हेडसेट पे इस तरह की आपकी कोई कैटेगरी है या हेडफोन्स की कैटेगरी है, तो 5-7 आर्टिकल्स आपने हेडसेट पे लिख लिए हैं, तो उससे रेलिवेंट एक आप इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखें। इंफॉर्मेशनल आर्टिकल कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडफोन्स है तो हम लिखेंगे हाउ टू यूज हेडसेट्स। ठीक है, या हेडफोन्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक्स निकल आए हैं कि हाउ टू यूज हेडसेट ऑन PS4, फिर हाउ टू यूज हेडसेट ऑन PC, हाउ टू यूज हेडसेट ऑन Xbox One। अब डिफरेंट टॉपिक्स हैं, अब इनको आप इनके सर्चेस वगैरह देख के उस हिसाब से फिर आपको यहाँ से अच्छे खासे जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं वो भी निकल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक आर्टिकल चूज़ किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ टू यूज़ 2 हेडसेट एट वंस ऑन विंडो 10।
ठीक है, यानी दो हेडसेट आप बैक वक्त एक विंडो पे या एक पीसी पे कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें इसकी जो सर्चेज हैं वो भी 350 यानी अच्छी सर्चेज हैं और ये रैंक हो सकता है आर्टिकल। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इसमें आप ये देखें कि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इस कीवर्ड पे। ये देखें अप्रैल 29 यानी आप कह सकते हैं तकरीबन 1.5 साल का अरसा होने वाला है इस पे काम नहीं हुआ। ये उस वक्त का आर्टिकल लिखा हुआ है और स्टिल अभी ये पोजीशन 5 पे काम कर रहा है। हम यहाँ पे इसको चेक भी कर लेते हैं। ये जो कीवर्ड है हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। हाउ टू यूज़ 2 हेडफोन्स ऑन पीसी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये देखें अभी भी ये इसकी कितनी पोजीशन है, यानी थर्ड पोजीशन पे अभी भी ये है। इट्स मीन कि अगर इस पे थोड़ा सा और काम किया जाए, इसको अपडेट किया जाए तो ये बड़े अरसे तक पहली पोजीशन पे भी स्टे कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखना क्यों चाहिए। अब देखें जो हमारा ये कमर्शियल आर्टिकल है, बेसिकली जब आपका इंफॉर्मेशनल आर्टिकल एज कम्पेयर टू कमर्शियल रैंक करना ज़्यादा इजी होता है। क्यों, एक तो जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर हाउ टू और क्वेश्चन टाइप की क्यूरीज उन पे ज़्यादा वर्क करते हैं, उन पे ज़्यादा सर्चेज होती हैं, उन पे ज़्यादा ट्रैफिक भी आती है। अब यहाँ पे देखें जी हमारे इस आर्टिकल से स्टिल अभी ये यहाँ पे 5 पोजीशन दिखा रहा है, तो वहाँ पे इसकी 3 यानी ये 3 4 5 पोजीशन पे ये स्टे है और स्टे इसका हुआ है। और यहाँ पे अभी देखें ऑलमोस्ट 200 ट्रैफिक अभी भी आ रही है, यानी 5 पोजीशन पे है। इस मीन कि अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे हो तो यहाँ हो सकता है कि 400-500 तक ट्रैफिक आए। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इस पे तो यहाँ से यूज़र उस पे अमेज़ॉन पे तो जाएगा नहीं। अब इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कमर्शियल आर्टिकल लिखा है हेडसेट से रेलिवेंट ही, ठीक है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो चीज़ बाय करनी होती है उससे रेलिवेंट उनके माइंड में क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जी हेडसेट बाय करना है। अब क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हेडसेट है वो यानी 2 हेडसेट अगर मुझे चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, एक विंडो पे हम उसे कैसे या एक पीसी पे हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए डेफिनेटली मैं गूगल जाके सर्च करूँगा। हम इसी को ले लेते हैं क्यूरी को। फॉर एग्जांपल जी हाउ टू यूज़ 2 हेडफोन्स एट वंस विंडो 10, क्योंकि लोग हर कोई आजकल विंडो 10 ही यूज़ कर रहा है। तो अगर उसे 2 हेडफोन्स चाहिए तो वो ये चेक करेगा कि क्या यार 2 हेडफोन्स हम एक विंडो पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्यूरी है और ये दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे आर्टिकल शो हो रहा है, ठीक है। इसे ट्रैफिक भी आ रही है, ये नहीं है कि ट्रैफिक नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखें जब ये इस पे इसको रीड करेगा, इसी में हमने साथ जो है ना लिंक कर दिया है जो कमर्शियल आर्टिकल है। यहाँ पे आप देखें ये सारे कमर्शियल लैपटॉप से रेलिवेंट है, फिर डिवाइसेस, साउंड डिवाइसेस, बेड साउंड बार अंडर 300 इससे रेलिवेंट है, हेडफोन्स। यहीं से वो जब क्लिक करके जाएगा तो वो देखेगा कि जी इन्होंने तो यहीं पे जो है ना रिव्यूज़ भी दिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है और मुझे चाहिए भी यही प्रोडक्ट, इन्हीं में से कोई एक प्रोडक्ट मैंने बाय करनी है, तो वह यहीं से जाएगा और बाय कर लेगा। दूसरी ये है कि जब इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर जब आप अपने कमर्शियल आर्टिकल को लिंक करते हैं, तो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जब उसकी रैंकिंग अच्छी होती है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो वहाँ से जो लिंक जूस है वो इनडायरेक्टली तौर पे आपके इस पेज को भी मिलता है, जो कि आपने इसके अंदर लगाया हुआ है। ये लिंक्स देखें जो इंटरनल लिंक्स लगाए हुए हैं, बेसिकली इनका पर्पज़ यही होता है कि हमने कमर्शियल आर्टिकल्स को थ्रू इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स रैंक करवाना है। और जो जो हमारा जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है अच्छा रैंकिंग में अच्छी पोजीशन पे आता है और उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, उसको बूस्ट मिलने की वजह से जो आपका कमर्शियल आर्टिकल है वो भी डेफिनेटली फिर ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पर्पज़ होता है इंफॉर्मेशनल के। दो इसके पर्पज़ है। पहला पर्पज़ ये है कि जी क्योंकि जब यूज़र कोई भी चीज़ बाय करता है तो आप उसकी कोशिश ये थी कि उसके बारे में थोड़ी सी जो उसकी क्यूरी या कोई भी कन्फ्यूजन होती है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो उससे रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स होते हैं वो भी आप ज़रूर अपनी वेबसाइट पे पुट किया करें। अगर आप लैपटॉप्स पे लिख रहे हैं तो उससे रेलिवेंट आपको इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है कि गूगल जो आपका यूज़र है वो ये देखेगा कि जी ये सिर्फ रिव्यूज़ ही नहीं लिख रहा बल्कि ये तो इंफॉर्मेशनल गाइड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट को बुकमार्क कर लेता है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जो इंटरनल लिंकिंग होती है इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स के अंदर, उसके थ्रू आपका जो कमर्शियल आर्टिकल्स होता है वो भी रैंक होता है। अब बात आ गई कि जी कितनी रेशो होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने जी हेडफोन्स आपकी एक नीश है, आपकी कैटेगरी है, उस पर आपने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 4 5 6 आर्टिकल्स, उससे रेलिवेंट एक अच्छा
आर्टिकल आपने लिखना है इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लिखा हुआ, बड़ी डिटेल में स्क्रीनशॉट के साथ हमने इसको मेंशन किया हुआ है। तो आपके 3-4 आर्टिकल्स इसके कमर्शियल हो गए, तो फिर उन 3-4 के रेलिवेंट जो है ना आपने एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल लिख लेना है, ताकि उन 3-4 जो लिंक्स हैं उनके इंटरनल लिंक्स आप इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर पुट कर सकें। तो ये इसकी रेशो आप रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 आर्टिकल कमर्शियल लिख रहे हैं तो एक आप इन्फॉर्मेशनल उससे रेलिवेंटली लिखें। और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। स्पीकर्स कैमरा के हवाले से कैटेगरी है। यहाँ पे आप कैमरा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जी हम कैमरा पे कि इससे रेलिवेंट भी कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है या नहीं। डेफिनेटली होगा। यहाँ पे आप देखें कैमरा के अंदर ये डिफरेंट सारे जो है ना कमर्शियल कंटेंट है। अब कैमरा के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई ना कोई जो है ना कंटेंट होगा जो कैमरा से रेलिवेंट है, क्योंकि उसका जो लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि जो आपके कैमरा के कैटेगरी के जो क्या नाम है कमर्शियल आर्टिकल्स हैं वो इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशनल जो इसके कैमरा के आर्टिकल्स होंगे इनके थ्रू हम उनको रैंक करवा सकें। तो यहाँ पे आप देखें ये आगे हम देखते हैं कैमरा के हवाले से आर्टिकल। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि आप समझ जाएं कि रेशो क्या होनी चाहिए। कि अगर आपने ये देखें शुड आई सेल माई PS4 PS5, ये भी एक इंफॉर्मेशनल है, फिर ये भी इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। इसी तरह फिर हम आगे जाएं तो ये डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जो है ना हमने इंफॉर्मेशनल कंटेंट इस पर लिखा था। यानी जो आपके कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उससे रेलिवेंट आपके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स भी होने चाहिए। ये भी देखें हाउ टू स्टार्ट वीलॉगिंग, अ 101 गाइड ऑन बिकमिंग अ सक्सेसफुल वीलॉगर, ये भी एक कैमरा के हवाले से देखें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है। जब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वीलॉगिंग करना चाह रहा है उसके लिए ज़ाहिर है कैमरा बाय करेगा तो वो पहले देखेगा जी हाउ टू स्टार्ट वीलॉगिंग, कैसे स्टार्ट होती है, इसके लिए क्या गाइड्स हैं। तो यहाँ पे फिर आप देखें हमने इसके अंदर जो है ना कमर्शियल जो कैमरा के आर्टिकल्स हैं वो हमने पुट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक आर्टिकल पुट किया हुआ है, इसको हम यहीं से क्लिक करते हैं। ये देखें बेस्ट एफोर्डेबल कैमरा फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। अब हम इसको यहाँ पे जाके सर्च करते हैं कि हो सकता है पता नहीं शायद पहले इस पेज पे अभी भी स्टे करता है या नहीं करता। इट्स मीन ये पहले या दूसरे पेज पे कहीं ना कहीं ये देखें जी अभी भी यानी 1.5 साल हो गया इसको, तो अभी भी ये दूसरे पेज पे सेकंड पोजीशन पे है। इट्स मीन कि इस आर्टिकल की वजह से जो है ना इसे बूस्ट मिला है, ये जो हमने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखा था। तो जी ये डिटेल है सारी इंफॉर्मेशनल, और उसकी कोई ख़ास रेशो नहीं होती कि आपने एग्जैक्ट यही रेशो को इसी को फॉलो करना है। जस्ट बताने का आपको मकसद ये है कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखने के 2 मकसद होते हैं। एक ये है कि आपने यूज़र को जो है ना आपने इंगेज रखना है, और उसे अगर इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो एक ही प्लेटफॉर्म पे यानी एक ही वेबसाइट पे जहाँ पे आपका कमर्शियल कंटेंट है वहीं पे उसे अपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई अगर मालूमात चाहिए तो उसी प्लेटफॉर्म उसी वेबसाइट पे उसको वही चीज़ मिल जाए, ताकि वो किसी दूसरी वेबसाइट पे ना जाए। यहाँ से आपका जो एक इंगेजमेंट होती है, इंप्रेशन रेट होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि आपका जो यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करता है, जिसकी वजह से ये गूगल को अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और ये भी एक सिग्नल रैंकिंग सिग्नल होता है कि वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए। और दूसरा जो इसका पर्पज़ है इंटरनल लिंकिंग होती है कि आपके जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक इन्फॉर्मेशन आर्टिकल आपने लिखा है, उससे रेलिवेंट आपने 3-4 जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं उनके लिंक्स आपने उसके अंदर एम्बेड कर देने हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशनल जल्दी रैंक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके जो कमर्शियल आर्टिकल्स हैं वो भी रैंक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और आज का टॉपिक। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो और आज का टॉपिक, और जिस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जा रहे थे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कमर्शियल आर्टिकल और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल की जो रेशो है उसकी समझ आ गई होगी, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी कि क्यों एक जो एफिलिएट वेबसाइट होती है उसके लिए इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स ज़रूरी होते हैं। इनका मकसद जो है वो आपको मैंने वीडियो में दिखाया और आपको प्रैक्टिकली मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस आइडिया को पिक कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आपके माइंड में, या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इंशाल्लाह मैं उसका डिटेल में आपको जवाब दूंगा। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।